नमस्कार दोस्तों, कल एक सवाल पूछा गया था कि सर मेरी 12 mm की पथरी है तो मुझे कौन सी मोड ऑफ ट्रीटमेंट करानी चाहिए, यानी कौन सी पद्धति का इलाज लेना चाहिए। क्या हम होम्योपैथी लें या एलोपैथी लें या फिर आयुर्वेदा लें। मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर आपकी 12 mm की पथरी है तो आपके लिए बेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथी होगा, बिकॉज इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं होगा, यानी आपको सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। बिकॉज सर्जरी कराने के बाद में आपको कई और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और प्रिसाइजली उसकी लोकेशन को भी देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बट हमें उसका स्टेज देखना पड़ता है कि किडनी के अंदर कितनी सूजन बढ़ गई है, हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन क्या है। तो ये सारी कंडीशन को एसेस करने के बाद में जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस है पेशेंट को देखने वक्त, तो उनके लिए बेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथी ही होता है, क्योंकि इसमें आपको किसी प्रकार की सर्जरी नहीं करानी पड़ती है। आप मेडिसिन खाइए, बस इसमें समय आपको देना पड़ता है और रेगुलर इसकी मेडिसिन खानी पड़ती है, तो आपको इसमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। और कई बार 10 mm इवन 8 मैंने देखा है होम्योपैथी में काफ़ी एक सफल इलाज होता है। इसीलिए अगर आपका ये सवाल है कि सर मुझे 12 mm के लिए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो आपके नियर बाय में बेस्ट से बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर हो, आप उससे सलाह लें और उनसे कंसल्ट करिए। एक आप प्रॉपर यूएसजी कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, उससे उनको अंदाज़ा हो जाएगा जो कि रिसेंट हो। क्योंकि कई बार पेशेंट आते हैं वो पुरानी रिपोर्ट्स या पुराना अल्ट्रासाउंड लेके आते हैं, उससे कंडीशन को एसेस नहीं कर सकते। जो रिसेंट होता है उसी से हम उसको एसेस करेंगे और इसका एक तरह से सफल इलाज इसको बनाएंगे। इसमें काफ़ी अच्छी मेडिकेशन है होम्योपैथी में। ये जो पेशेंट है जिनका सवाल है, इनको राइट किडनी में ये समस्या आ रही है और इनको ग्रेड 2 हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है। कई बार पेशेंट घबरा जाते हैं कि हमको हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है, उसकी वजह से किडनी में सूजन। आपको तब तक ज़्यादा चिंता नहीं करनी है जब तक आपके किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल रहते हैं। इसीलिए एक किडनी की फंक्शन टेस्ट की जांच करा लीजिए और एक यूएसजी अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। कई बार केयूबी स्कैन कराने से हमको प्रिसाइजली लोकेशन पता चल जाता है कि हमारा स्टोन एग्जैक्टली है कहाँ पे। उससे डॉक्टर को बहुत ही और बेहतर उसका काम आसान हो जाता है कि हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करें। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखने चाहिए। और कई बार पेशेंट के अंदर कुछ लक्षण हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि असहनीय दर्द, कमर के पीछे का जो रीजन होता है, आप ये जहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ, लॉइन एंड ग्रॉइन जो रीजन होता है, बेसिकली वहाँ पे पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है इसमें। उसके लिए भी पेशेंट के लिए बेस्ट मोड ऑफ जो ट्रीटमेंट है वो होम्योपैथी साबित होता है। क्योंकि लंबे समय तक आप अगर एलोपैथिक दवा खाते हैं तो आपकी किडनी भी डैमेज होती हैं और अदर फंक्शंस भी डिस्टर्ब होते हैं, और ज़्यादा एंटीबायोटिक अगर आप लेते हैं या अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट भी लेते हैं तो उसमें भी लीवर का डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए होम्योपैथी, जिसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और बहुत ही मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उसमें आपको कोई ऐसी परेशानी देखने को नहीं मिलती है। तो मेरी सलाह से अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, और जो डोसेज होता है सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है। कई बार ये देखने को मिलता है आप वीडियोस के माध्यम से दवा को ले जाते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। इन पेशेंट को इस डोसेज में दवा देने से इनकी पथरी का ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगा। उसी डोसेज के हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है। इसीलिए प्रिसाइजली आप यही प्रयास करिए कि डॉक्टर की सलाह को ध्यान दीजिए, और इसमें आपको टमाटर है, पालक है, इन चीज़ों को अवॉइड करिए। और ये भी प्रिसाइजली आप कोशिश करिए कि जो बादी वाली चीज़ें हैं उन्हें भी अवॉइड करिए, बिकॉज हर एक चीज़ का ट्रीटमेंट का आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, चाहे वो बैंगन हो, कटहल हो या घुइयाँ हो, उड़द की दाल हो, चावल हो। तो ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट आपको खूब सारा पानी पीते रहना है, बिकॉज छोटी जो स्टोन्स होती हैं वो कई बार पानी पीने की वजह से भी फ्लश आउट हो जाती हैं, इसीलिए उसमें इतनी ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं होती। बट पथरी के मामले में आप बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। होम्योपैथी पद्धति ही मेरे ओपिनियन में बेस्ट है। जबकि स्टोन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तब आपको ज़रूर सर्जरी करानी पड़ती है, और 3 महीने तक आप दवा खाइए। दवा खाने के बाद में फिर आप अपना अल्ट्रासाउंड रिपीट कराइए। अल्ट्रासाउंड रिपीट कराने के बाद में आप देखेंगे कि आपका स्टोन का साइज़ में क्या फ़र्क आया। फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनसे इस चीज़ के बारे में चर्चा करिए।
तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ता है। कई बार पेशेंट को ये लक्षण भी देखने को मिलता है कि उसे असहनीय दर्द के साथ में कई बार ब्लीडिंग भी होती है, तो उसमें भी आपको डरना नहीं है। कुछ आवश्यक जांचें कराने के बाद में डॉक्टर खुद ही आपकी कंडीशन को एसेस कर लेगा कि क्या समस्या आ रही है, और उसके बेस पे ही वो आपको दवाइयाँ देता है। कुछ कॉमन दवाइयाँ जो मैंने देखी हैं, अगर राइट साइडेड स्टोन, किडनी स्टोन की मैं बात करूँ तो उसमें बहुत ही अच्छी असरदार होम्योपैथिक दवाएं हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम है, बहुत ही अच्छा काम करती है, और ये वेरी कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस कि आपको डॉक्टर क्या दवा दे रहे हैं, बट ये पद्धति बेस्ट है। और एलोपैथी में क्योंकि आपका एक बार ऑपरेशन हो जाएगा तो उसकी वजह से बहुत सारी अन्य समस्याएं हो सकती हैं, और बार बार ये टेंडेंसी हो जाती है, क्योंकि मैं पेशेंटों को देखता हूँ तो उनके अंदर ये बार बार टेंडेंसी हो जाती है पालक टमाटर खाने के, थोड़ा बहुत भी अगर वो कंज्यूम कर लेते हैं फिर उनको स्टोन हो जाता है। और आपको कैल्शियम ऑक्सलेट वाली चीज़ें जैसे चॉकलेट्स वगैरह हैं वो भी अवॉइड करना है, और जो ज़मीन से उगने वाली चीज़ें हैं बेसिकली उनको आप अवॉइड करिए अगर आपको पथरी से बचना है। तो ये चीज़ की जो जानकारी थी, जो उनकी क्वेरी आई थी कि सर 12 mm में क्या बेस्ट होगा, और आयुर्वेदा थोड़ा सा मैं इस वजह से भी आपको बोलूँगा बिकॉज वो भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, तो ये चीज़ आप समझिए। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग।